जय हिंद दोस्तों, आज हम इंडियन आर्मी CEE एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आज हम आपको गणित में पढ़ाएंगे, मैथ्स में संख्याएं। क्योंकि यदि आपको संख्या का नॉलेज नहीं होगा तो बहुत सारे जो संख्याओं से संबंधित जो सवाल है उन सवालों को आप आसानी से कर नहीं सकते हो। इसलिए अपन सबसे पहले आज संख्याओं से स्टार्ट करेंगे अपना। इसमें सबसे जो पहली अपनी जो संख्या होती है वो होती है प्राकृत संख्या। ये देखो, ये प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? जो अपने को प्रकृति से मिली हुई होती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक की होती है संख्याएं? अनंत तक की। फिर इसके पश्चात जो संख्या आती है वो है अपनी पूर्ण संख्याएं। देखो, ये प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 से स्टार्ट होकर अनंत तक की होती है, और पूर्ण संख्या में ये होता है 0 से स्टार्ट, यानी 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 अनंत। यानी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में डिफरेंस यही है कि प्राकृत संख्या 1, 2, 3 से लेकर तो अनंत तक के होती है, और जो पूर्ण संख्या है वो होती है वो 0, 1, 2, 3, यानी जो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है पूर्ण संख्याओं का ये है 0। ठीक है। फिर इसके पश्चात अपनी संख्या आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या है। अब देखो दोस्तों, पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि इसमें माइनस वाली भी होती है, जैसे कि माइनस अनंत से लेकर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश 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 अनंत। यानी माइनस अनंत से लेकर तो प्लस अनंत तक की संख्याओं को, यानी उसमें अपना 0 भी है शामिल, माइनस वाली संख्याएं भी है और प्लस वाली संख्या भी है, यानी ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य संख्या। ऐसी संख्याओं को अपन कौन सी संख्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। फिर इसके पश्चात अपनी संख्या आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P/Q के रूप की होती है। P/Q के रूप के, यानी P यहाँ पर क्या है? यह है अपना अंश, और Q है यहाँ पर हर, है ना। जो P/Q के रूप की संख्या होती है उसे अपन परिमेय संख्या होती है, जहाँ पर Q इज इक्वल नॉट होता है 0, यानी जो Q का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होगा। यदि Q की वैल्यू यदि 0 हो गई, यानी किसी भी संख्या के नीचे, यानी कोई भी संख्या यदि अपन ने मान ली, कोई भी संख्या के नीचे यदि 0 रहा तो अपन ऐसी संख्या ये अनंत हो जाती है ना। किसी भी संख्या के नीचे यदि 0, यानी 1 के नीचे 0, 2 के नीचे 0, तो वह क्या हो जाएगा? तुम्हारा अनंत हो जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए परिमेय संख्या क्या होती है? जो P/Q के रूप की होती है, और जहाँ पर Q बराबर नहीं होता 0 के, यानी जैसे कि 2/5, 3/7, 4/9, ये सारी की सारी संख्याएं क्या है? ये परिमेय संख्या है। इसके पश्चात आएंगे अपनी अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या आएंगे इसके पश्चात? अपरिमेय संख्या। देखो, अपरिमेय संख्या वे होती है जो परिमेय नहीं होती है, यानी जैसे कि करनी 3, करनी 5, करनी 7, ये संख्या कौन सी है? अपरिमेय संख्या है, जो करनी के रूप की होती है। ठीक है। फिर इसके पश्चात आएंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में देखो कि जो परिमेय होती है, अपरिमेय और अपरिमेय,
परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या ही क्या होती है, वास्तविक। यानी ये जो टोटल जो संख्या है, जो ऑल संख्या है, सभी संख्या है, कौन सी है, ये वास्तविक संख्या है। ठीक है, जैसे अपन लिखेंगे यहाँ 4 करनी 2, 3 करनी 5, ये संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, देखो दोस्तों, अपन ने आज पढ़ा कि जो संख्या है, संख्या में अपन ने सबसे पहले पढ़ा प्राकृत संख्या, जो कि 1 2 3 से लेकर तो अनंत तक की होती है। फिर इसके पश्चात होती है पूर्ण संख्या, जो कि 0 से स्टार्ट होती है, 0 से लेकर तो 1 2 3 अनंत तक की होती है। फिर इसके पश्चात पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, जो माइनस अनंत से लेकर तो प्लस अनंत तक की, यानी जितनी भी माइनस वाली संख्या है, जितनी भी प्लस वाली संख्या है और जो 0 है, इन सभी को अपन पूर्णांक संख्या कहते हैं। फिर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वे होती है जो P/Q के रूप की होती है, जहाँ पर Q बराबर नहीं होता 0 के। यदि Q का मान यदि 0 रह जाए, यानी किसी भी संख्या के नीचे यदि 0 आता है, तो उसकी वैल्यू हो जाती है अनंत, यानी इन्फिनिटी। ठीक है, फिर इसके पश्चात अपन ने देखा कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कौन सी है, जैसे कि करनी 3, करनी 5, करनी 7, और वे संख्या जिसको कभी भी पूर्ण भाग नहीं जाता, तो उन संख्याओं को अपन अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके पश्चात है वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या है, ये टोटल जो ऑल जो संख्या है, उन सभी को अपन वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती है। ठीक है, बस बंद कर।